बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल केएस लर्निंग पॉइंट में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन KRL जो कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री वाले जो टेस्ट लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर फिज़िक्स का, तो इस वीडियो में हम वो ओल्ड पेपर्स का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास 2018 का पेपर है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली कौन सा पोर्शन सिलेबस का इसको कवर करना है, कौन सा नहीं करना। तो चलो वे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्फेरिकल शेप ऑफ मर्करी ड्रॉपलेट्स इज़ ड्यू टू। ऑप्शन है हाई विस्कोसिटी, लो सरफेस टेंशन, हाई डेंसिटी, हाई सरफेस टेंशन। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका आंसर है डी, हाई सरफेस टेंशन की वजह से मर्करी जो ड्रॉपलेट होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत होगी उसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो थियोरेटिकल है वो तो फिज़िक्स से रिलेटेड जिसका भी फील्ड है उसको पता होता है कि ये कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा नहीं ठीक। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शन है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो गाइस, ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये वेव नेचर ऑफ लाइट को डिफ़ाइन करते हैं, और जबकि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिफ़ाइन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स को। तो इसका आंसर है डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ 0 एट मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन है वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। दूसरा है सी नंबर है इसका, बोथ ए एंड बी, और डी नॉन ऑफ द अबव। तो गाइस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइट में प्रोजेक्टाइल का जो है वो 0 कब होता है, तो इसका आंसर है वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि इसी वर्टिकल कंपोनेंट में जो इसका डायरेक्शन होता है वर्टिकल कंपोनेंट्स का वो डाउनवर्ड होता है। उस टाइम वेलोसिटी का जो प्रोजेक्टाइल होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर है ए, वर्टिकल कंपोनेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस इज मेड of 3 layers of glass of 3 different materials as in the figure. A point object is placed on its axis. The number of images of the objects are. तो ये इन्होंने मिरर दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। तो ये इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये 3 लेयर से बना हुआ है। एक इसका लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। तो क्वेश्चन है कि इसमें इमेजेस कितने बनेंगे। तो देखें, डेफिनेटली ये जो लेंस है ये 3 मटेरियल से बना हुआ है। तो इसके 3 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगे, और ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 3 होंगे तो इसके फोकल लेंथ भी 3 होंगे। सो इसका आंसर, तो ये अगर 3 इसके फोकल लेंथ हैं तो ये इमेजेस भी 3 बनाएंगे। तो इसका आंसर है 1 2 3। ये यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है सी, इमेजेस इसके 3 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ऑल कैपेसिटर्स यूज्ड इन द डायग्राम आर आइडेंटिकल एंड ईच इज ऑफ कैपेसिटेंस then capacitance C, then the effective capacitance between the points A and B is। तो ये डायग्राम दिया हुआ है। पहले 3 कैपेसिटर जो है ये पैरेलल है,
और नेक्स्ट 3 जो है ये भी पैरेलल है। तो और ग्रुप्स इसके 2 बनाए हुए हैं जो इस सीरीज़ में है। तो गाइज ये उस ऑप्शन है सी, इसका ए सी है, बी 3C और सी 1.5C और डी 6C है। तो गाइज ये सिंपली फार्मूले से होगा सी इज इक्वल टू 3C डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आएगा 1.5C। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर सी है, इन MOSFET द कंडक्शन पाथ बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन है पी रीजन, एन रीजन, सी चैनल सबट्रैक्ट्स। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो मोस्टली जो आपने पढ़ा होगा कि MOSFET के जो है 4 टर्मिनल्स होते हैं, एक सोर्स, दूसरा गेट, ड्रेन और बॉडी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंडक्शन पाथ बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ड्रेन और सोर्स के बीच में जो पाथ है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर है सी, उसको कहते हैं चैनल। करेक्ट आंसर है सी। 7th है क्वेश्चन नंबर 7th, इफ अ MOSFET इज to be used in the making of an amplifier, then it must work in options है कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, ट्राइवोड रीजन और बोथ कट ऑफ एंड ट्राइवोड रीजन। तो इसका आंसर है डी, बोथ कट ऑफ एंड ट्राइवोड रीजन। गाइस ये मैंने जो जितने भी आंसर्स हैं ये मैंने गूगल किए हुए हैं सारे, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे करेक्ट हैं। तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए कंफर्मेशन के लिए चेक करना चाहते हो तो वो आप चेक कर सकते हो। बाकी मैंने सारे चेक किए हुए हैं, बाकी मोस्टली सारे ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू कलर ऑफ सी वाटर इज़ ड्यू टू। सी वाटर का ब्लू कलर क्यों होता है? ऑप्शन है इंटरफेरेंस ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर सरफेस, बी स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, सी है इमेज ऑफ स्काई इन वाटर और डी है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वाटर जो है एब्जॉर्ब करती हैं लाइट को। तो बाकी आप जिसका भी फील्ड है फिजिक्स का, वो उनको मतलब उनके लिए इजी है बहुत ज़्यादा ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़। तो गाइज इसका आंसर है मेरे ख्याल में नंबर सी है। गाइज इसको मैंने इसका भी गूगल किया है, ये पूरा उसमें इसका सलूशन मौजूद है। आप अगर सलूशन इसका चाहते हो तो वो आप गूगल कर सकते हो, गूगल में देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती, तो इसलिए मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर है सी, m-1 L3 T⁻⁻²। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ क्लास डी एम्पलीफायर। क्लास डी एम्पलीफायर एग्जांपल इसका एक स्विच है, टॉर्च है, पल्स जनरेटर, बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन। तो इसका करेक्ट आंसर है पल्स जनरेटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू इज़। ये LCR सर्किट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब गलत है? नंबर 1 ए है, पीक एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर इज इक्वल टू पीक एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर। बी, एवरेज पावर अपेरेंट
पावर वाटलेस करंट इज 0, पावर फैक्टर इज 0। इसका करेक्ट आंसर है पावर फैक्टर इज 0। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर अ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस। इसका करेक्ट आंसर है XL = XC। क्वेश्चन नंबर 13 है एट नो लोड विच लॉस इज नेग्लिजिबल इन ट्रांसफार्मर। ऑप्शंस है कॉपर लॉस, ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, हीटिंग लॉस। इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 14 है इन फ्लाई बैक कन्वर्टर्स द बक बूस्ट इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय ए फ्लाई बैक कैपेसिटर्स, फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर, फ्लाई बैक इंडक्टर्स, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन है फ्लाई बैक कन्वर्टर जब द बक बूस्ट इंडक्टर्स किस चीज़ से रिप्लेस्ड होता है, तो इसका आंसर है फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द क्वेश्चन नंबर 15 है द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स विद मास नंबर्स 216 एंड 125। इस दोनों के बीच में जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 216, 125, 216 अंडर द रूट, 125 अंडर द रूट 6/5 और नन ऑफ दिस। तो गाइस रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है R = R0 A⁻1/3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है R1 हमारे पास 216 है और R2 हमारे पास है 125। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 करेंगे। R1 की जगह 216 और R2 की जगह 125 होल की पावर 1/3। तो इस डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 5, 6 और 5। तो ये इसका रेशो बनती है 6/5। तो करेक्ट आंसर इसका है सी, 6/5। क्वेश्चन नंबर 16 है मैक्सवेल ब्रिज इज़ यूज टू फाइंड। मैक्सवेल ब्रिज किस चीज़ के लिए यूज होता है? अननोन रेजिस्टेंस, अननोन इंडक्टेंस, अननोन कैपेसिटेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अननोन इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम एज दोज ऑफ डैश वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट, e इज द चार्ज। तो ऑप्शन है h/e², h/e, सी कोई ऑप्शन नहीं, डी h²/e²। तो इसका करेक्ट आंसर है h/e²। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स in a photoelectric effect does not depends on। ऑप्शंस है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वर्क फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये उस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ये इस फार्मूले से को आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ पे डिपेंडेड है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो इसमें न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के लिए यूज़ होता है और वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन का जो उसका मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं। आई थिंक जो
गोल सा होता है, बीच में कट लगा होता है, जो भी नाम है, लेकिन वो वर्क फंक्शन इसको कहते हैं। तो वो वर्क फंक्शन हो गया। बाकी वेवलेंथ ऑफ फोटॉन लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी है, तो वो उससे वो सी की जो कीमत है वो आ जाती है। तो ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, सी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर है सी। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट कंट्रोल डिवाइस। कौन से जो डिवाइस है वो करंट को कंट्रोल करती हैं? मॉसफेट, बीजेटी, एफईटी, ऑसिलेटर। करेक्ट आंसर है बीजेटी। ये वो डिवाइस है जिससे करंट कंट्रोल होता है डिवाइस में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट डीसी इंटू डीसी, एसी इंटू डीसी और एसी इंटू एसी, डीसी इंटू एसी। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है आइडियल ऑपरेशन हैज़ zero input impedance, zero output current, infinite input impedance, both A and C। तो करेक्ट आंसर इसका है सी, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है Darlington connection is achieved in two transistors by connecting both emitter, both collector, both base grounding, both collector। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ कलेक्टर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशंस implies the non-existence of magnetic monopole। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं डेल्टा डॉट ए इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट वगैरह वगैरह इन डिवाइड बाई ई नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, डी, डेल्टा डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका ये करेक्ट आंसर है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन कौन से टेस्ट के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।